नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू ब्रह्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभ्यास पेपर सेट। वैसे 39 है, मगर आपका जो रहने वाला है वो आपका हो जाता है 41 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये आपका आर्मी जीडी के लिए, ठीक है, टेक्निकल के लिए, क्लब के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। वैसे तो ये जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीडी का प्रैक्टिस सेट है, राम सिंह यादव वाली बुक का है। यहाँ पर 39 करवा लो। इससे पहले मैंने 38 का रखे हैं, और राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है उसके 2 मैंने करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर कितने हो चुके हैं? 40 हो चुके हैं। तो आज जो रहने वाला है हमारे 41 मॉडल पेपर रहने वाला है। और किसी के पास अगर ओरिजिनल पेपर है तो हमारे लिए 10 रुपये में बेच सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये आपको दे जाएंगे अगर आप किसी के पास ओरिजिनल पेपर है तब। आर्मी जीडी का, ट्रेडमैन का, चाहे क्लर्क को हो, चाहे हो आपका नर्सिंग का हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का समय होता है। ठीक है, ये तो आपको सबको जानकारी है ही। तो बढ़ते हैं फटाफट भाग 1 की ओर। तो सेक्शन 1 की ओर बात करते हैं। सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के कितने 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फटाफट अटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कह रहा है 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका का जो पहला अश्वेत राष्ट्रपति था वो आपका हो जाता है नेल्सन मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह आपके हो जाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो इसको बताना है किसने कैद किया था। तो आपको पता है एक औरंगजेब नाम का एक शासक था। कौन था? औरंगजेब नाम का एक शासक था, जिनके पिता का नाम क्या था? शाहजहां। जिनके पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से किसको कैद किया था? शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? आपका हॉकी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देखना है। कह रहा है यहाँ पर परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? परमाणु सिद्धांत जो है उसका खोज किसने किया था? यहाँ पर आपने डायरेक्टली पूछ रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? वो आपकी की थी जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा है, भारतीय इतिहास के में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है उस जो काल था उसमें क्या बने थे? आपके मंदिर ज़्यादा निर्माण किया गया था, सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण उसी में ही किया गया था, तो इसीलिए उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वह आपका हो जाता है गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ था, तो इसीलिए उसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? जिस दिन आपको योगा डे मनाया जाता है, जिस दिन योगा डे मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन हम योगा डे मनाते हैं वह क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। तो वो मनाया था आपको 21 जून को। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 21 जून, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? जो आपका संसद का सबसे उच्च सदन होता है ना। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? वह आपका होता है राज्यसभा। जो कभी सदन, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होता है, जो कभी भी भंग नहीं होती, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत। ठीक है, ये इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष के अंतराल से, 2 वर्ष का अंतराल से 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इसलिए राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। दे रखा है, तुम्हारा फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो एक क्वेश्चन राजधानी से 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, या करेंसी मिलेगी या फिर आपको देखने वाली है राजधानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी जाएगी? तो फ्रांस की राजधानी हो जाती है आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर इसकी करेंसी की बात करता है तो वो आपकी हो जाएगी यूरो। ठीक है, दोनों की दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? वो आपके होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का आपका चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल,
श्रीलंका की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है, कोलंबो। ऐसी मुद्रा की बात करता है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? श्रीलंका की मुद्रा हो जाती है कोट्टी या फिर कोट्टो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? देखा है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो था वो किसने बनवाया था, ये आपसे पूछ रखा है यहाँ पर। तो वो आपका बनवाया था अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 13 दे रखा है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? संसद के जब 2 सत्र होते हैं उनके बीच कितना अंतराल होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो वो आपका होता है कितना? 6 माह का अंतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 14 दे रखा है, तुम्हारा गरबा कहाँ का लोक रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। तो गरबा कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर राइट रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा जो स्टील कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि स्टील कारखाना कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड के ये पूछ रखा है झारखंड में है कहाँ पर, तो वो आपका हो जाता है झारखंड के जमशेदपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर आया जमशेदपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब यहाँ से हो जाता है भाग सेकंड स्टार्ट। इसमें आपको सामान्य विज्ञान के, साइंस के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं भी सेक्शन जो सेकंड है वो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर 16 की देखा है, अब अबतल दर्पण में जो परछाई होती है वो कैसी बनती है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो परछाई होती है वो कैसी बनती है? आपको पता है अवतल दर्पण कैसा होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो इसमें जो परछाई बनती है वो कैसी बनती है? वास्तविक बनती है और बनती है आभासी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है बीच में पिचका हुआ होता है, तो यहाँ पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एसआई प्रणाली की बात कर रहा है, वायुमंडलीय दाब की इकाई कौन सी हो जाएगी? तो एसआई की एम केस में न्यूटन हो जाएगी, मगर जो एसआई वाली हो जाएगी उसमें कौन सी हो जाएगी? पास्कल आपकी रहने वाली है। एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। यूनिट से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो यूनिट बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे याद करना यूनिट के लिए बहुत जरूरी है। यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया उत्सर्जक है, यूरिया किसका उत्सर्जक है यहाँ पर आपको बताना है। तो नाइट्रोजन का हो जाता है ना। यूरिया में क्या होती है? 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, खाने के नमक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? खाने के नमक का सूत्र क्या होता है? डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है, तो वो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na सोडियम Cl क्लोराइड, ठीक है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 दे रखा है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है? तो वातावरण को प्रदूषित कौन सी नहीं करती है? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो ये भी करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी करती है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी करती है, मगर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे जो वायुमंडल होता है उसे क्या करती है? शुद्ध करती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 को देखना है, कह रहा है ओजोन का सूत्र कौन सा है? तो ओजोन का सूत्र कौन सा होगा बताइएगा। Zn जिंक हो जाएगी, N2 और D2 मगर कौन सा हो जाएगा? O3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो ओजोन का सूत्र कौन सा हो जाएगा? O3 आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को यहाँ पर देखना है। 22 का आंसर कौन सा होगा? फलों का खट्टा होना किसका कारण है? फलों का जो खट्टा होना होता है वो किसका कारण होता है? आपसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रखा है। तो जो किण्वन होता है, किण्वन विधि होती है, इसके कारण क्या होता है? फलों का खट्टापन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ये तो सभी को पता ही होंगे, ठीक है। 24 की बात करते हैं, रैकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रैकेट जो होता है उसमें जिसे हम सूखा बीमारी कहते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सभी का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 दे रखा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें घेंगा रोग होता है, जिसे हम गलागंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर गलगंड बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख रहा है, एक कोशिका जीव कौन सा है? एक कोश का जीव की बात कर रहा है, एक कोश का जीव कौन सा हो जाएगा? 26 का आंसर देना है, ठीक है। तो एक कोश का जीव कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अमीबा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, सबसे लंबी आयु होती है, तो सबसे लंबी आयु किसकी होती है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी कछुआ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कछुआ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 देखा है हास्य गैस है। हास्य गैस किसे कहते हैं ये आपको बताना है, तो आपको पता होगी तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो। हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 दे रखा है सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, अभी आपको बताया था, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके अनुसार हमारी त्वचा होती है वो विटामिन डी को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, जिसके कारण रैकेट्स वगैरह है ना, ये सूखा की बीमारी यहाँ से हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो B1 की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से सेक्शन हमारा थर्ड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैथ देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखा है 31, और जिस किसी का भाई 45 प्लस स्कोर जाए तो बिल्कुल लिखना है, जिस प्रकार का 40 प्लस जाए वो भी बहुत अच्छा है, मगर जो 35 प्लस जा रहा है वो भी बेकार है। ठीक है, उसे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की तैयारी है, ठीक है, ज़रूरत है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 दे रखा है तुम्हारा 1200 रुपये 2 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं, 1428 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर क्या है आपको बताना है। एक बार बताइएगा, 1200 रुपये उसके पास क्रय मूल्य था, उसका CP था, और SP कितना हो गया, SP हो गया तुम्हारा 1428। बड़े कितने आप कहोगे, 228 रुपये क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हो गया, मतलब बड़े हैं, है ना। कितने वर्ष में बड़े हैं, 2 वर्ष में बड़े हैं। अब साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, मूलधन है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज निकल के मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज आपका हो जाता है 228 बराबर मूलधन मेरे पास निकालना है ना, मूलधन तो मेरे पास दे रखा है 1200 रुपये, गुणे दर, दर ही मुझे निकालना है, दर में मैं आर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई समय कितना है, 2 वर्ष का है, और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटूंगा तो कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर काट लूँगा, 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, इसे काटूंगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 6 से काट सकते हैं मगर पॉइंटों में जा रही कहानी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है भाई, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 सत्ता बनाएगा, 6 से तो जाएगा नहीं, जाएगा भाई, 6 नेम कितना आ जाएगा, 6 नेम 54 हो जाएगा, तो 9.5 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डायरेक्टली 9.5। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आराम से ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 32 को यहाँ पर देखना है, 32 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है तुम्हारा इसका वर्गमूल कौन सा होगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जस्ट किसी के लास्ट में 25 दे रखे हो तो इसका मतलब ये 5 से ही स्क्वायर होगा, कुछ संख्या अगले रहने वाली है। ठीक है, होगा 5 से ही स्क्वायर। तो कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक होती है 5 वाले की, 5 वाले की, जो 5 के वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 5 का जो वर्ग करते हैं। ठीक है, तो उसकी ट्रिक होती है, स्क्वायर करेंगे तब। तो मान लेते हैं कोई है 25, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसकी तो डबल स्क्वायर कर देते हैं, 55 25 हो जाएगा। ठीक है, मगर जो 2 होता है, 2 में एक बढ़ा के लिखते हैं, एक बढ़ा के मैं लिख दिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब 625 होता है। तो 25 25 हम भी 625 होता है। उसी प्रकार से सेम करेंगे, अगर इसको मैं निकाल दूँ एक सेट में तो ये किसका आ जाएगा, 5 आ जाएगा एक सेट में, बिल्कुल। अब ये किस किस का है, अगर मैं 12 से 13 की मल्टीप्लाई करूंगा एक बढ़ा के, तो मेरा कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा आने वाला है, 12 यहाँ आने वाला है। तो 125 का अगर वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15,625 ही आने वाला है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ए ही यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक के अनुसार आराम से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। दे रखा है तुम्हारा 506, और फिर दे रखा है तुम्हारा 1863 का महात्म समावर्तक क्या होगा। मत निकालना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो कुछ मत करना, ऑप्शन में डायरेक्ट जाना, ऑप्शन को 2 भागों में डिवाइड करना, ऑप्शन को 2 भागों में डिवाइड करना है हमें। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करो फटाफट। 9 मल्टीप्लाई 3 करूँगा 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 23 को तो कर ही नहीं सकता तो यहाँ लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, इसको कर सकता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 2 22 हो जाएगा, बिल्कुल। और 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा, ये बताइएगा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, इसका मतलब ये 21 का तो होगा नहीं। ठीक है, 2 से कट जाएंगे, 2 से ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा।
3 से नहीं कट रहा है तो 300 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा रहने वाला है, 23 रहने वाला है इसका महत्तम समावर्तक। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नहीं मानते हो तो आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या होता है, इनमें से किसी ना किसी तो ये कटता ही होगा, है ना। अगर इन तीनों से नहीं कट रहा है तो कटेगा किससे, एक ही से तो कटेगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजीली आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली 2 सेकंड में महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं एग्जाम के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन दिए रखे होते हैं, तो हम एग्जाम में ऑप्शन काट के आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 को देखना है, 34 का आंसर कौन सा रहने वाला है। 34 को देखिएगा, ये टाइम पर का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर आजो है, आ है और कौन है, बा है। आ और बा किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आ जो करता है वो करता है 10 दिन में, बा करता है आपका 15 दिन में। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क निकल के आता है ना, टोटल वर्क निकल के यहाँ पर आ जाता है। टोटल वर्क क्या जाएगा, तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपने आप में होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं निकालूंगा 30, ठीक है। तो एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। आ का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 10 को अगर 3 से भाग दूंगा तो एक दिन का कार्य निकल आएगा, 10 3 या 30। आ जो है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, और बा जो है वो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो बा जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। कह रहा है दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो एक दिन का कार्य दोनों का कितना हो जाएगा फिर, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाता है। तो 5 जो है वो एक दिन का कार्य करते हैं दोनों। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा दे रखा है 30, और एक दिन में कर कितने रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो कितने दिन में निपटा देंगे इसे, 5 36, मतलब 6 दिन में इसे निपटा देंगे। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को देखना है, दे रखा है तुम्हारा, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में इतने रुपए में बेच दी, तो बताना है घड़ी का क्रय मूल्य क्या रहने वाला है। एक बार बताइएगा, अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। वो कह रहा है मैंने 5% के हानि पर बेच दी, तो बेची कितने में होगी, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है 95%, ठीक है। 95% रहने वाला है। और वो कह रहा है मैंने 95% बेची है, मगर बेची कितने में है, बेची है उसने 190 में। तो 95% बराबर कितने के रहने वाला है, 190 के रहने वाला है। तो 1% की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा, 190/95 हो जाएगा। अगर क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100%। तो 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका रहने वाला 190/95, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आने वाला है देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इससे करिएगा फटाफट, कितने से कट जाएगा ये 95, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 एकन 5, 5 ने 45, और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 20 बार जाएगा, 19 एकम 19 19 बार जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा तुम्हारा 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका जो क्रय मूल्य रहने वाला है वो 200 रुपये रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से निपटा सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखना है, ठीक है। 36 का आंसर देना है। 36 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा एक साइकिल के पहिए का व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, और दे रखा है कि 720 चक्कर लगाने पर वह पूरी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगा आपसे बताना है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी परिधि निकालना पड़ेगी, है ना। तो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है आपका 70, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाती है आधी, मतलब कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या रहने वाली है, ठीक है। ठीक है भी 35 सेंटीमीटर में त्रिज्या निकल के आ जाती है। तो अब मैं क्या है, अब परिधि निकाल सकता हूँ। तो परिधि का सूत्र कितना होता है, परिधि का सूत्र होता है तुम्हारा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2π का मान कितना होता है 22/7, और मल्टीप्लाई आर कितनी हो जाएगी, आर मेरे पास हो जाती है 35। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 2 दूनी 4 दूनी 4, तो 44 × 5 कितना होगा, 44 × 5 रहने वाला है 5 चौक 20 के 20, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 220 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। अब वो कह रहा है 720 चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा। अगर वह एक इसकी परिधि निकल के आई है, मतलब एक चक्कर जो है उसमें कितनी दूरी अटेंड करता है, 120 सेंटीमीटर अटेंड करता है। तो दे रखा है कि 720 चक्कर में कितनी दूरी अटेंड करेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 220 से 720 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 720 की दूरी चक्करों की दूरी निकल के आ जाएगी, बिल्कुल। अब मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ज्ञात किस में करना है, मीटर में ज्ञात करना है, मगर देख इसमें कि सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कितना आंसर रहने वाला है, कितना आंसर हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर 22
और 72 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, आपका कितना हो जाएगा 1584 आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1584, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 37 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़ा से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो आपको पता है कमरा किस प्रकार से होता है, कमरा होगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कमरा होगा कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ठीक है। अब इस प्रकार से कोई कमरा है, उसमें इस नुक्कड़ से इस नुक्कड़ तक कोई छड़ रखी जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है कमरे की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो कमरे की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र कितना होता है, रूड लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रूट लंबाई कितनी है, लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है आपकी 3 का स्क्वायर। सबको स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 3 9 रहने वाला है। सबको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 25 से कितना हो जाएगा आपका 50 निकल के यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ, 55 25 25 दूनी 50, मतलब 5 सही रूट 2 मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 सही रूट 2, ठीक है। बहुत ही जी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे अगर आपको फार्मूला याद होता तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 38 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। दे रखा है धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं दे रखी हैं 3 4 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा आपको बताना है, नए घन की भुजा कितनी रहने वाली है। तो सभी घनों को पिघलाएंगे तो घन का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है ना, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा की क्यू होती है। तो भुजा की क्यू सबका मुझे आयतन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल। तो सभी का आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 5 का क्यू रहने वाला है, ठीक है बिल्कुल। तो मैं तीनों का ऐड कर लूँगा आयतन, तो कितना रहने वाला है, तो 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, कितना हो जाएगा टोटल मेरे पास रहने वाला है 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 रहने वाला है। तो 50 सेंटीमीटर क्या आ गया, सॉरी क्यों निकालना है, मैंने स्क्वायर निकाल दिया है ना। 3 3 होते 27 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। 60 4 64 हो जाएगा और 55 55 55 125 हो जाएगा, 125 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सबकी अगर मैं एडिशन करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा 6, एक आएगा, ठीक है। और एक 2 हो जाएगा, 216 यहाँ पर निकल के आने वाला है। अब ये कह रहा है इसको पिघलाकर नया घन बना जाएगा। तो नया घन जो है वो क्या रहने वाला है, तो नया घन का आयतन क्या होगा, नया घन का आयतन तो यही होगा। तो नया घन का जो आयतन होगा, नया घन का आयतन दे रखा है तुम्हारा कितना, आयतन दे रखा है तुम्हारा 216, ठीक है 216। तो बताना है इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो इसकी भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होता है आयतन की क्यू, ठीक है यही तो होता है। तो भुजा निकाल लेंगे तो आयतन कितना रखा है तुम्हारा, आयतन दे रखा है तुम्हारा इतना। तो मैं 216 का अगर मैं क्यू करूँगा तो मुझे भुजा भुजा निकल के आ जाएगी बिल्कुल। तो भुजा मेरी कितनी आने वाली है, भुजा आने वाली है ये 6 का क्यू होता है, ठीक है। तो ये भुजा मेरी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। तो यही पूछ रखा है कि जो भुजा है वो कितनी रहने वाली है। तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 6 यहाँ पर रहने वाली है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, हो क्या रहा है, हो रहा है तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, पूछ रखा है इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे खोलूँगा तो ये किस फार्मूले में खुलेगा, ये खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी में खुलने वाला है। तो ये फार्मूला कहाँ पुट हो रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये तो होगा नहीं, प्लस प्लस है ये भी नहीं होगा, क्या रहने वाला है माइनस प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो इसी में खुल जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3 और यहाँ पर खुल जाएगा 2x माइनस 3, बस यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी में यही दे रखा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 5x प्लस 4 बराबर दे रखा है तुम्हारा 3x प्लस 8 दे रखा है।
पूछ रखा है कि x का मान क्या रहने वाला है, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचने वाला है, बचने वाला है आपका, सॉरी 4 जाएगा, 4 ही बचेगा ना, 4 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 रहने वाला है, तो x बराबर मेरे हो जाएगा 2 प्राप्त तो रहने वाला है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 2 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 को देखना है। कह रहा है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी रुपए हो जाएगी। एक बात बताइएगा, हम अपने आप में मान लेते हैं कोई राशि है 100 रुपये, कोई राशि कितनी है 100 रुपये, मैंने कोई राशि मान ली, उस पर मैंने 8% का ब्याज लगाया, कितने साल तक, 2 साल तक। तो मुझे जो मूलधन प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 पंजे 10 कट जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 दूनी 16 है ना, अरे 100 होगा नीचे यार, जो कट जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपये मुझे क्या होगा, 16 रुपये मुझे गेन होगा, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। इसका मतलब जो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर मैं किसी को सीपी को 100 मानता हूँ तो मेरा जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 116 रहने वाला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 116 ना होकर तुम्हारा कितना है, 174 है। 116 ना होकर कितना दे रखा है, 174 रुपये दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, पूछ रखा है कौन सी राशि, मतलब मूलधन निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी मैंने कितना माना, 100% माना है, तो 100 रुपये की वैल्यू में निकालना है। 116 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो मैं एक की वैल्यू निकालने के क्या करूँगा, 174 को 116 से भाग दे दूंगा। अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो 100 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 की इधर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल। तो अब मेरी 100 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा फटाफट। अगर मैं इसे 2 से काट दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर बार 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, ठीक है, इतनी बार जाएगा। फिर 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यहाँ काटूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पंजे 10, 50 बार जाएगा। ये 28 से कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 3 बार, ठीक है। और 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15, मतलब कितना आने वाला है, 150 रुपये यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 150 रुपये की राशि पर अगर 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना, जो मिश्रण निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 174 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर 42 दे रखा है। 42 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा ABC एक वृत्त का केंद्र है, ओ है, वृत्त का केंद्र कौन सा है, ये आपको दे रखा है ओ। कह रहा है BC भुजा का केंद्र ओ इस तरह है, अगर त्रिभुज दे रखा है ACB कितना है, 30 डिग्री दे रखा है, तो कह रखा है कोण B का मान क्या रहने वाला है। इस कोण B का मान बता निकालना है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जब 30 है, आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर 180 में से 30 यहाँ पर घटा दूँ तो कितना रहेगा, तो आप कहोगे 30 घटा दूंगा तो मेरे पास रहने वाला है 150। अगर किसी जीवा पर केंद्र पर बना हुआ किसी भी कोण बनाते हैं तो एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, 90 अंश का रहने वाला है। तो 90 अंश का हो जाता है एक, और 150 रह जाते हैं ये। तो 150 में से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। जो 60 डिग्री से 60 डिग्री जो रहने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी रहने वाला है। तो बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे। ए बराबर हो जाएगा 90, बी बराबर हो जाएगा 60, ठीक है, आराम से कर सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वृत्त के केंद्र पर जो होती है एक जीवा होती है, उससे कोई भी, ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं कोण, तो यहाँ पर वो जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 अंश का ही कोण बनता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं 180 में से 90 + 30 कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 120 अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, बी बराबर जो निकल के आने वाला है वो 60 डिग्री आने वाला है। तो एक ही में दे रखा है बी बराबर 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है, आराम से कर सकते थे इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। 43 का आंसर कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी जो होता है, दूसरा अपोजिट पार्टी का जो होता है, उसे वो 298 वोटों से हरा देता है। तो कुल वोटों की संख्या निकालना है, जो कुल वोट डाले गए थे वो कितने डाले गए थे, ठीक है।
एक बात बताइएगा, अपने आप में जब पोलिंग होती है, कोई वोटिंग होती है तो क्या होती है, अपने आप में 100% वोट पड़ते हैं? बिल्कुल। कुल वोट कितने पड़ते हैं? 100%। वो कह रहा है मैंने 40% वोट प्राप्त किए हैं और मैं क्या हुआ, हार गया। अगर 40% वोट इसने प्राप्त किए होंगे तो 100 में से भी 60% वोट अपोजिट पार्टी ने क्या प्राप्त करे होंगे। तो अपोजिट पार्टी ने ज़्यादा प्राप्त कितने किए, तो आप कहोगे 20% भाई ज़्यादा प्राप्त किए होंगे। उन्हीं 20%ओं से कौन 40% वाला हार गया होगा। मगर वो कह रहा है 20% ही नहीं हारा है, वो हारा है 298 से। इसका मतलब 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने रखी है, 298 रुपये, 298 वोट दे रखी है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू मैं निकाल लूँगा तो कितनी हो जाएगी, 298/20 आ जाएगा। बिल्कुल। मुझे निकालना क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या मैंने कितनी मानी है, 100%। अगर 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगी तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो अब मुझे 100% की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी 2 पंजे 10, 5 से 5 अट्ठे 40 का 0 4, ठीक है। 5 ने 45 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 9, मतलब 90, 40 9 49, और 5 दूनी 10 और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 1490 कुल वोटों की संख्या निकल के आ जाती है। कुल वोट कितने थे आपके, 100% जो वोट थे वो कितने थे, 1490 हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1490, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1490, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा 44 का आंसर बताना है। 44 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। एक पिता जो है वो अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक बार बताइएगा, वर्तमान आयु मुझे निकालना है यहाँ पर कि वर्तमान आयु इस समय क्या होगी। इतनी पता है मुझे कि इन 3 ऑप्शनों में से एक होगी या तो होगी ही नहीं, है ना। बिल्कुल यही तो होगा, इन 4 ऑप्शन में से एक ही तो रहने वाला है। तो बस हमें ऑप्शन को ओर जाना है, ऑप्शन से ही इसमें लगाना है, हमारा आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, इसमें भी 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है भी। इसमें भी 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है भी। इसमें भी 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है भी। पहली कंडीशन जो थी वो सभी ने फॉलो की है। सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद इसने भी 5 वर्ष बढ़ाए, गेन किए, तो ये कितने का हो गया, 10 का हो गया। इसने 5 वर्ष बढ़ाए तो ये कितने का हो गया, 30 का हो गया। इसने 5 वर्ष बढ़ाए तो ये हो गया 15 का, और ये कौन कितने का हो गया, ये हो गया 35 का। इसने 5 वर्ष बढ़ाए तो ये हो गया 13 का, और ये कितने का हो गया, ये आपका हो जाता है 29 का। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना होगी। अब ये 3 गुना है, बिल्कुल है, ये 3 गुना है। 45 होना चाहिए था, ये नहीं है, ये 3 गुना नहीं है। ये 3 गुना है, 39 होना चाहिए था, ये भी 3 गुना नहीं है। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, 3 गुना यही कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए की ओर हम जाएंगे, ठीक है। बहुत ही जी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। हमें क्या है, ऑप्शनों की ओर बढ़ना है। जो हमें माइंड नहीं चला सकते उसे हम ऑप्शन पे माइंड चलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 45 को देखना है, ये बहुत ही जी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 है प्लस फिर रूट है, फिर 11 है प्लस फिर रूट है, ये 25 रखा है। ये किसका हो जाएगा, 5 का स्कोर हो जाएगा। 5 में ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, ये 16 आने वाला है, ये 4 का हो जाएगा फिर, ठीक है। और 4 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो लास्ट में जो 16 है वो किसका बचेगा, 4 का ही बचने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 4। इसमें आपको देखने को मिलेगी सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सभी शिफ्टों में 5 क्वेश्चन आपके लिए देखने को 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई 46 का आंसर कौन सा होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन आपका हो जाता है। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं। बात करते हैं, यहाँ पर देखा है 7 9 12 14 17 19 22। आगे पूछ रखा है कौन सा रहने वाला है। तो यह सीरीज चल क्या रहा है, इसको देखो पहले। तो यहाँ पर एडिशन कितना हुआ, आप कहोगे एडिशन हुआ भाई यहाँ पर 2। यहाँ एडिशन कितना हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है तुम्हारा 3 का। यहाँ एडिशन कितना हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है तुम्हारा
कितने का हो रहा है अभी 2 का एडिशन। फिर बात करते हैं फिर कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, फिर कितने का हो रहा है फिर 2 का हो रहा है, फिर कितने का हो रहा है फिर 3 का हो रहा है। तो अब कितने का होगा 2 का होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 रहने वाला है। तो जिन लोगों का सीरीज में आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सिर्फ +2 +3 +2 +3 इसी प्रकार से सीक्वेंस चलते जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 74 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। कह रहा है यहाँ पर निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी ना किसी रूप से संबंध रखता है। इसी आधार पर तीसरा शब्द का संबंध दिए हुए विकल्प में से छांटना है। दे रखा है यदि गाड़ी जो है वो घोड़े से संबंधित है तो रेल जो है वो किससे संबंधित होगी। एक बात है, गाड़ी को कौन चलाता है, गाड़ी को चलाता है घोड़ा। तो रेल को कौन चलाएगा, रेल को चलाएगा इंजन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है 48 का आंसर कौन सा होगा इसको देखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 कह रहा है यदि इतने के लिए सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है तो बताना है इतने को क्या लिखा जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सी है, सी पहली ही जगह है तो पहली जगह मैंने सी से रहने दिया। ठीक है, पहली जगह मेरे पास सी आया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो एन है एन को मैंने कहाँ पहुँचा दिया पहले, ओ को कहाँ ले गया लास्ट में ले गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जो डी है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए। जो डी है डी को मैंने सेम वहीं रहने दिया, डी को मैंने सेम वहीं रहने दिया। उसके बाद जो ई एम और ई है, जो ई और एम है उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो एन है एन मैंने सेम वैसे ही रहने दिया। तो वही यहाँ पर हमें करना है, टी सेम रहने देंगे टी आ जाएगा। इन दोनों को अपोजिट आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और ई हो जाएगा। ये सेम रहेगा सी यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा तो एच आ जाएगा यहाँ, सॉरी ई और एच ये चेंज हो जाएंगे है ना, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा रहने वाला है, आर रहने वाला है। इसको देखना है कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले में देखेंगे टी ए नहीं दे रखा है, टी ए है मगर डबल ई है, ऐसा भी गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही यहाँ पर दे रखा है। देखो टी यहाँ पर है और बाकी ये चेंज कर दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ये सेम रखा, फिर उन्हें एच इधर पहुँचा दिया, इधर ले आए, फिर आर लास्ट में ले आया। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, ये तो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 49 दे रखा है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद 6 हैं। ऐसे कितने 3 हैं, ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8, तत्काल पहले 8, तत्काल बाद 6, तत्काल बाद 6। तो यह है सीक्वेंस कहाँ पर बन रही है, इसको देखना है कितनी बार बन रही है। 8 3 6 8 3 6 8 3 6 एक यहाँ पर है, 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 और कहीं पर है और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से 4 हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, 8 3 6 8 3 6 8 3 6 और 8 3 6। तो यहाँ पर 4 आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 15 लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये उत्तर होता है, ये पूरब, ये दक्षिण और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो दे रखा है एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है मतलब पश्चिम की तरफ है, इस तरफ है उसका मुख। ठीक है, ध्यान रखना इस तरफ उसका मुख है। कह रहा है 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, प्लस घड़ी की दिशा में कितना घूमता है 45 डिग्री। ठीक है भी, फिर कह रहा है पुनः वह इतने उसी दिशा में घूमता है, पुनः उसी दिशा में कितना घूम रहा है 180 फिर घूम रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है इसके बाद वह 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब माइनस कितना घूम रहा है 270 घूम रहा है, तो कह रहा है विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है आपको बताना है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आप कहोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 225 हो जाएगा ना। 225 डिग्री घूम गया वो कहाँ, घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घुमा है 270। किस कौन ज़्यादा घुमा है, तो आप कहोगे विपरीत दिशा में ज़्यादा घुमा है। तो विपरीत दिशा में कितना ज़्यादा घुमा है, पहली बात ये निकालो। तो 270 विपरीत में घुमा था, और ये घड़ी के दिशा में कितना घुमा है 225 घुमा है। तो कितना ज़्यादा घुमा है, तो वह आपका घुमा है 45 डिग्री विपरीत में ज़्यादा घुमा है। तो विपरीत कहाँ हो जाएगा, डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन इस प्रकार घड़ी चलती है, मैं घूमेगा किस प्रकार से, घूमेगा इधर के लिए। ठीक है, तो घूमे कहाँ, इधर घूमेगा। तो जा कहाँ रहा था, पश्चिम में जा रहा था, घूमेगा किस साइड में, इस साइड में 45 घूमेगा, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा फिर आपका, ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा ये
ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आया दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरना आप इस प्रकार से, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। डायरेक्ट आंसर आएगा तो राइट ही रहने वाला है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन से निकालोगे कि पश्चिम में जा रहा था कि 45 मुड़ा, फिर तुम 180 मोड़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वह नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डायरेक्टली इस प्रकार से ही सॉल्व इसे करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपके कितने हुए, जिन लोगों के 40 प्लस हुए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों के 45 प्लस हुए हैं उनको तो बहुत ही अच्छा है। और जो लोग अभी 35 पर हिल गए हुए हैं तो भाई उनके लिए तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल करते हैं सब्सक्राइब। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आर्मी जीडी का, क्लर्क का, टेक्निकल का, नर्सिंग का, तो हमें 10 रुपये में आप बेच सकते हैं, ठीक है। हम आपसे 10 रुपये में वह खरीदेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर जा कह सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं कि हमारे पास पेपर है, ठीक है। हम आपसे कांटेक्ट खुद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल करते हैं सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे, अलविदा, बाय बाय।